नमस्कार जी। सत साहेब भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिमला दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? गढ़ी सराय नामदार खां सोनीपत जिले से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में 2 अगस्त ने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं शिव जी को बहुत मानती थी, चुराए वाली माता को मानती थी, मैं सही देव देवता को मानती थी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मैं एक उसके पास जाती, झाड़ फूक वाले के पास। मेरा बच्चे नहीं थे, मेरा एक लड़की थी, मेरी लड़की 14 साल की हो गई थी। तो मैं इधर उधर भटकती थी बच्चों की मारी, कि कोई लड़का नहीं था। फिर मैं एक तिरावड़ी भगत था, मैं उसके पास गई, उसने मेरे को फल दिया। परमात्मा की दया से मेरे 3 लड़के हुए एक बार उसके उस फल से। फिर मेरे लड़के बीमार रहने लगे। पहले तो हम मुँह दुखी से कहीं इधर उधर घूमते थे, दवाई भी लेते थे, झाड़ फूक वाला का जाते, जो कोई जा कहता वहीं जाते थे। उनके बाद होने के बाद बच्चे बीमार रहने लगे, मेरा पति बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। इस मारे फिर हम उस भगत के पास फिर गए तिरावड़ी। वो बोले भगत जी मेरा कोई उपाय करो, मैं बहुत दुखी हो चुका। वो नु बोले भाई मेरे पर तेरा कल्याण को नहीं होगा। क्यों? मैं तो आपका आशा थम्बा करता। आप किसी संत की तलाश करो, संत ही आपका कल्याण करेंगे। इस मारे फिर हमने, मेरे भगत जी ने, चुगान माता थी, उसको सवेरे 4 बजे सबसे पहले गांव वालों से उठकर नहलाता था, जोत बत्ती करता था। एक दिन वह बुढ़िया के रूप में आई, बोली बेटा आपका कल्याण मेरे से नहीं होगा, किसी संत को टो। उसका तड़फ लगी। मेरे पति ने संत रामपाल जी महाराज का 1 महीने सत्संग सुना। उसके बाद अपने परिवार वालों से बोला परमात्मा का नाम लूंगा, सत्संग लूंगा। वह नु बोले क्या धरा सत्संग में, आप अपने घर के देव देवता को मानो। वे बोले देव देवता को मानते मानते मैं इतना दुखी हो चुका हूँ, अकाद में कटोरा लेकर सड़क पर खड़ा हो जाऊं तो मेरा कोई भीख भी निकाल है। फिर हम सतलोक आश्रम में गए, सत्संग चल रहा था, वहाँ सत्संग सुना हमने दोनों ने। सत्संग सुनने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली, फार्म भरवा, फिर हम अपने घर लौट आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की दात है, हमने बहुत लाभ हुए जी। मेरे पति को ऐसी गुप्त बीमारी थी, अक ऑपरेशन बोल रखे थे चंडीगढ़ वाले डॉक्टरों ने, अक भाई ऑपरेशन इतना करड़ा है, अक एक भी बाल जरिया गलत कट गया तो खत्म कहानी है। उसकी दया थे, मालिक की परमात्मा की दया थे, संत रामपाल जी महाराज के ऑपरेशन भी टल गया नाम लेने के बाद। और उसके बाद फिर मेरा लड़का था, मेरे लड़का का बुखार नहीं उतरा, हमने डॉक्टरों के पास ले जाते रहे। उस पर 3 लाख रुपए लगाए जी हमने, जोड़ जोड़ कर, किसे पर कर्जे कर कर। भाई मेरा लड़का बच जाओ, क्यों दुख थे, हमने बहुत मुश्किल था, देख रखे थे लड़के। फिर डॉक्टर ने एक खानपुर मेडिकल में एडमिट किया, उसने बोला भाई इसका ज़्यादा हो गया। फिर मेरी लड़की का मेरे जमाई का एक्सीडेंट हो गया, हम वहाँ फंस गए। हमने बड़ी डॉक्टरनी से बोल के छुट्टी ली, भाई ख़त्म कहानी हो रही थी मेरी लड़की की। उसने जी फिर बोले कुंडू, वो डॉक्टर बोले सोमवार को आ जाओ और आपके लड़के का हम पूरा टेस्ट करेंगे। उस दिन हो गया जी बहुत ज़्यादा दिक्कत लड़के का। हम उन्हें कलानौर ले गए, 3 महीने हम कलानौर ले गए जी। उसने लड़का ऐसे हो गया जी, सांस नहीं आ, खिंच खिंच का सांस आने लगा, लड़का खत्म होने के उस पर आ गया। गाँव वाले बोले भाई लड़का तेरा मंगल खत्म हो चुका है, आप इसको रोहतक ले चलो। वे बोले भाई मेरे पास पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं है, हम पीछे दे देंगे। पीस आके उसका तो जान नहीं देते तेरे लड़के ने, वैसे भगवान की मर्जी है। मेरे लड़के को नाम नहीं ले रखा था जी, हमने दोनों ने लिया था। फिर बोला बस स्टैंड पाते गवाना, मेरे लड़के ने होश आई थोड़ी सी। वो बोला पापा मैं रोहतक नहीं जाऊंगा। अग बेटा कहाँ जाएगा? अग मैं तो सतलोक आश्रम में चालूंगा बरवाड़ा। गए जी वहाँ, परमात्मा ने 3 बार तो उसका प्रसाद दिया। संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा इसको बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, हमने फिर उसके डॉक्टर बोले एडमिट करना पड़ेगा। परमात्मा बोले, हमने प्रार्थना करवाई। मैं बोली मखा परमात्मा तो अरदास लगा ले एडमिट करें। मालिक बोले बेटा कर दो इसने एडमिट, मैं आपके साथ हूँ। फिर हमने सोची मखा संत रामपाल जी महाराज अक भाई बच्चे का तो आपने एडमिट की भी बोल दी, और सत्संग है 3 दिन का बरवाड़ा है, हम सत्संग में भी आना चाहें। मालिक ने इतना बढ़िया वो करा, परमात्मा की दात है। उसने डॉक्टर के उस माध्यम से बुलवा दिया, भाई सवेरे 8 बजे ले आइए लड़के ना, हम इनका टेस्ट ले लेंगे। वे चले गए लेकर एडमिट की। उस एडमिट उस डॉक्टर ने बोला भाई तेरा लड़का एडमिट हो गया, उन्हें टेस्ट कर दिया, तेरे रिपोर्ट कल मिले, कल फिर ले आना। 2 दिन ले गए जी।
2 दिन ले जाने के बाद परमात्मा की दात है, बच्चा भी एडमिट हो गया और सत्संग में भी आ गया अंबरवाड़ा। 3 दिन में हमारी रिपोर्ट मिली, मेरे लड़के का टीवी बता दी डॉक्टर ने। परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया था, आज मेरा लड़का भी स्वस्थ है। परमात्मा की दया था, संत रामपाल जी महाराज की दया था, आज मेरा परिवार बहुत सुखी है। मेरे बच्चे, कभी मेरा बावसीर थी, मैं रात दिन रोया करती। मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बावसीर भी ठीक करी। मेरा बीपी लो होया करता चिंता में, परमात्मा की रजा था, संत रामपाल जी महाराज की दाता, मेरा बीपी भी ठीक हो गया। मेरी सारी बीमारी कट गई। आज ना मेरे बच्चे मेडिकल में जाते, ना वो जाते मेरे भगत जी, क्या हो गया, एक आधी बदस्त लग जाते हैं तो गोली ले लेता, सटोर पता है, राम हो जाता है। मालिक ने इतना बढ़िया रजा करी संत रामपाल जी महाराज ने, क्या बताऊं मैं। मेरा तो ऐसा काम हो गया था, मैं सड़क पकड़ी हो जो मेरा कोई भीख भी नहीं निकालना है, का दिन काटा गया था, हमारा कुछ भी नहीं था। आज मालिक की दया था, मेरा घर भी बन गया, मेरे घर में सब कुछ के ठाट लाग रहे। आज मैं से भगवान संत रामपाल जी महाराज ने कैसे बोलूं, इसकी दया दृष्टि था, मेरा सब कुछ हो रहा, परमात्मा की रजा था। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मेरे भगवान ने मेरे पर इतनी दया करा कि अब बस पूछो मत। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज को यही कहना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो। 3 पुस्तक है, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा अमृत ज्ञान। चैनल पर पीले पट्टी पर संत रामपाल जी महाराज के नंबर आते हैं और उन नंबरों पे संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत्संग भाई।